नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 3 हंसते भिक्षुओं की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, ये मेरा वादा है। एक पुराने समय की बात थी कि किसी गांव में 3 भिक्षुक रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था क्योंकि वो अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताते थे। उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी थी क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते थे। चूंकि वो चीन में रहते थे इसलिए उनको भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वो सिर्फ एक ही काम करते थे कि जिस भी गांव में प्रवेश करते थे बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते थे और हंसना चालू कर देते थे और पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। लोगों का ध्यान अचानक उनकी तरफ खिंचता चला गया और धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। उनकी हंसी इतनी एकाग्रतापूर्ण और संपूर्ण थी कि उनको हंसते हुए देखकर सारे गांव वाले हंसने लग जाते और गांव में हंसी के समुद्र की सुनामी जैसी आ जाती। इसके बाद वे दूसरे गांव चले जाते थे। वो तीनों कुछ नहीं बोलते थे, ना कोई उपदेश देते थे, ना कोई शिक्षा देते थे। वो जहां भी जाते थे ऐसा हंसी का माहौल पैदा कर देते थे कि लोग अपने दुख दर्द भूल कर हंसने लगते थे। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो चीन में 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चीन के लोग अब उनका सम्मान करने लगे थे, उन्हें प्यार करने लगे थे। इससे पहले और ना इसके बाद ऐसा प्रचार हुआ था जहां सिर्फ हंसी थी और कुछ नहीं था। वो विशेष रूप से किसी पर हंसते नहीं थे, किसी की मजाक नहीं बनाते थे। वो बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड की मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। वो एक शब्द का भी उपयोग नहीं करते थे। पूरे चीन में उन्होंने आनंद फैला दिया। लोग अगर उनका नाम पूछते थे तो वो सिर्फ हंसते थे और हंसी भी बड़ी सात्विक थी। इस तरह उनका नाम लाफिंग मॉन्क यानी हंसते हुए भिक्षुक हो गया। पूरे चीन में घूम घूम कर उन्होंने लोगों को हंसाया। एक दिन एक गांव में रात को ठहरे हुए थे तो उन 3 भिक्षुओं में से एक की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध था। गांव वालों को ये जानने की उत्सुकता थी कि अब तो एक की मृत्यु हो गई है, शायद उनमें से 2 अब रोएंगे, क्योंकि किसी ने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब लोग सुबह इकट्ठा हुए तो एक भिक्षुक की लाश पड़ी थी और 2 भिक्षुक उस लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनका साथी इस दुनिया से चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, इस पर हंसना ठीक नहीं है। तब पहली बार उन भिक्षुओं ने बोला, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम तीनों हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा और इस आदमी ने मरकर हमें हरा दिया है। हम इसकी जीत और अपनी हार पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये बरसों तक हमारे साथ रहा, एक साथ हंसे हैं, एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया है। अंतिम विदा का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं हो सकता है। और वो हंसने लगे। पूरा गांव उदास था और जब उस तीसरे भिक्षु की चिता में आग लगाई गई तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। जो तीसरा व्यक्ति था वो मरते हुए भी हंस रहा था। चीन में एक प्रथा है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको पुराने कपड़े उतार कर उसे नए कपड़े पहना लिए जाते हैं। लेकिन उस भिक्षु ने, मरने वाले भिक्षु ने पहले ही वचन ले लिया था कि मेरे कपड़े मत बदलना, मुझे नए मत नहलाना, क्योंकि मुझे स्नान की जरूरत नहीं है। मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी धूल जमने ही नहीं थी। मेरी हंसी ने मुझे और मेरे देशवासियों को युवा और ताजा किया है, इसलिए मुझे कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। जब तीसरे भिक्षुक को, उस मृत भिक्षुक के शरीर में आग लगाई गई तो उस भिक्षुक ने मरने से पहले पटाखों की एक लड़ी अपने शरीर पर छिपा रखी थी। जैसे ही उस भिक्षुक के शरीर में आग लगी तो वो पटाखे रंग बिरंगे कलर से आकाश में फैल गए और पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह वो तीसरा भिक्षुक मरने से पहले भी गांव वालों को हंसा गया। तब दोनों भिक्षुकों ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने एक बार फिर से हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये आखिरी हंसी थी और अमर हंसी थी। दोस्तों, सोचने वाली कहानी है, विचारने वाली कहानी है जो जीवन के मूल्य को समझाती है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।